हार श्रृंगार प्लांट की केयर सर्दियों में किस तरीके से करनी है, आज टॉपिक में इस पर इन्फॉर्मेशन रहेगी। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है, प्लांट पे लीव्स क्यों ख़राब हो रही है, फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। सो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब भी मैं आपको टॉपिक में इन्फॉर्मेशन के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, हार श्रृंगार प्लांट की केयर में आपको सर्दियों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है प्लांट को आपको प्लेस ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके। इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। सो आपको सर्दियों में भी इसे फुल सनलाइट मिले ऐसी जगह प्लेस करना है। सो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलेगी तो प्लांट आपका सही से चलेगा और इसमें आपको अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ये देखिए आप प्लांट पे, यहाँ पे न्यू फ्लावरिंग बर्ड्स के लिए ग्रोथ आ रही है, नई ग्रोथ भी प्लांट पे है, ग्रीनरी है। सो प्लांट आपका अगर सनलाइट में रहेगा तो ग्रोथ भी करता रहेगा। सो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे से सही तरीके से धूप पूरे दिन की मिल सके। अगला पॉइंट है वाटरिंग से रिलेटेड। क्योंकि हार श्रृंगार परिजात एक सन लविंग प्लांट है, इसे धूप पसंद है और धूप में रहेगा प्लांट तो वाटरिंग की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। सो इसे आपको अल्टरनेट डेज में या रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपके प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन है तो हो सकता है आप इसे रेगुलर वाटरिंग करें, और अगर आपके यहाँ पे ठंड अच्छी पड़ रही है तो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन का गैप भी मिल जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है मौसम के ऊपर में, सॉइल के ऊपर में, और आपने इसे कैसे प्लेस किया हुआ है। लेकिन वाटरिंग आपको तभी करनी है जब इसकी मिट्टी आपको ड्राई दिखे, इस बात का ध्यान रखना है। मिट्टी गीली होने पे आपको पानी नहीं देना है। सर्दियों में इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। आपको हार श्रृंगार परिजात प्लांट को सर्दियों में खासकर फर्टिलाइज करने के लिए 3 बातें, मैं अभी आपको 3 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जिनको ध्यान रखकर ही आपको करना है। अगर इसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको फर्टिलाइज करने के लिए नहीं जाना चाहिए। पहला है, इसकी सॉइल आपको ड्राई 1 से 2 दिन में दिखनी चाहिए। अगर इसकी सॉइल ड्राई नहीं हो रही है तो फिर आपको फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्लांट आपका फुल सनलाइट में होना चाहिए, तभी फर्टिलाइज़र यूज़ होगा। अगर सॉइल ड्राई नहीं हो रही है, धूप नहीं मिल रहा है प्लांट को, तो फर्टिलाइज़र जो आप दे रहे हैं वो काम नहीं आएगा, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, प्लांट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और तीसरा है प्लांट पे ग्रोथ। अगर इसमें आपको नई ग्रोथ इस तरीके से नहीं दिख रही है, आपको कहीं पर भी कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको इसे फर्टिलाइज़ नहीं करना चाहिए। टोटली अनयूज्ड रहेगा आपको फर्टिलाइज़र और आपके प्लांट को भी ख़राब कर सकता है। सो आपको फर्टिलाइज़ करने के लिए इन तीनों बातों को ध्यान रखकर फुलफिल होने की कंडीशन पे ही फर्टिलाइज़ करने के लिए जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ के लिए आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई रेगुलर बेसिस में करना है, 10 से 15 दिन में करिए। इससे हवा का संचार जड़ों तक बना रहता है। दूसरा, कोई घास फूस अगर दिख रही है तो उसको आपको निकाल देना है। इसमें सूखी पत्तियां वगैरह इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें भी आपको निकाल देना है, इससे फंगस की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और इसके साथ में आपको इसमें कोई भी जैविक फर्टिलाइज़र देना है लिक्विड फॉर्म में। हर 15 से 20 दिन में आप इसमें दे सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प हो जाती है। आप बायो एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं, आप गोबर की खाद का या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला देना है, जिससे आसानी से जड़ों में नीचे तक पहुंच सके और ऊपर की मिट्टी में उसकी लेयर क्रिएट नहीं हो। कभी भी फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो उसके दूसरे तीसरे दिन गुड़ाई ज़रूर करें, इससे हवा का संचार अच्छे से बनता है और मिट्टी भी जल्दी ड्राई होती है। अब बात करते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है लीव्स के ऊपर में। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि प्लांट की लीव्स ख़राब हो रही है। सो अगर प्लांट पे आपको लीव्स ख़राब होती दिख रही है, सो पहला रीज़न होता है कि इसमें पेस्ट तो नहीं है, तो आप इसको पीछे की तरफ चेक कर लीजिए। अगर बिल्कुल क्लीन है पीछे से लीव्स तो इसका मतलब ये है कि ये पुरानी लीव्स हैं, अब ये ख़राब हो रही हैं। नई ग्रोथ आती है, पुरानी लीव्स ख़राब होती जाती है। सो पुरानी लीव्स अगर ख़राब हो रही है तो आप इन्हें अलग भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से सूख रही हैं पत्तियाँ तो ये पुरानी है, भी सूख रही हैं। आधी सूख रही है, आधी अच्छी है, तो ये भी रीज़न पुरानी लीव्स होने का ही है, ख़राब हो गई हैं, जो इनमें अब जान नहीं बची है तो ये सूख करके गिरेंगी। ये 3 कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा जो कारण है वो है सर्दी। सर्दियों के मौसम में पतझड़ वाले जितने भी प्लांट होते हैं जिनमें पतझड़ लगता है, सो उनमें ये पत्तियाँ सूख करके गिरती हैं, तो वो भी एक कारण होता है।
प्लांट पे लीव्स के ख़राब होने का। और अब इसकी ग्रोथ का समय नहीं रहा है, डॉर्मेंसी का टाइम आ गया है। सो प्लांट पे डॉर्मेंसी आने के बाद में ग्रोथ रुक जाती है जब, तो पुरानी लीव्स ख़राब होने लग जाती है। तो अगर आपके प्लांट पे लीव्स ख़राब हो रही हैं तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लीव्स के पीछे कोई पेस्ट नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल सही है सब कुछ। अगर इसके पीछे पेस्ट है तो फिर आपको पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप छाछ 100 ml, उसमें करीब 2 ग्राम हींग को मिक्स करके अच्छे से, और फिर उसे स्प्रे करिए 2 से 4 बार आप 2-2, 3-3 दिन के गैप में, तो प्लांट आपका सेफ हो जाएगा। ये लीव्स के ऊपर में था मेन जो इन्फॉर्मेशन थी कि प्लांट पे लीव्स ख़राब हो रही हैं, अलग अलग तरीके से आपको दिख सकती हैं, इस तरीके से आप केयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्रोथ से रिलेटेड। अगर आपके प्लांट पे ग्रोथ नहीं है सो इसका मतलब ये है कि प्लांट आपका डॉर्मेंसी में जा चुका है। सो ग्रोथ के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये समय इसके डॉर्मेंसी में जाने का भी होता है। सो प्लांट पे वापस से ग्रोथ आपको फरवरी के बाद में मिलना स्टार्ट होगी। फरवरी मिड से हो सकता है आपको ग्रोथ दिखने लग जाए अगर आपके यहाँ पे मौसम सामान्य हो जाता है। सो फरवरी से ही ग्रोथ मिलेगी, इसलिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है फ्लावरिंग से रिलेटेड। आपके प्लांट पे अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो विंटर ही इसके पीछे रीज़न है। दूसरा, अगर फ्लावर पूरे तरीके से खिल नहीं रहे हैं तो ये भी विंटर ही रीज़न है। दोनों के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब सर्दी बढ़ जाती है जब, और प्लांट गमले में लगा है तो ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर प्लांट पे आप देखेंगे फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है, अगर ये पहले ज़्यादा ऑरेंज था अब लाइट येलो जैसा दिखने लगा है, तो ये भी विंटर के कारण है। क्योंकि प्लांट गमले में लगा है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। लैंड पे जो लगे हुए प्लांट हैं उन पे फ्लावर्स अभी भी सही से आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है और एटमॉस्फेयर उनके लिए सही रहता है। क्योंकि ज़मीन में लगे हैं प्लांट तो गर्माहट उनको मिलती है जड़ों को। गमले में लगे हैं तो गमले ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के कारण फिर प्लांट को थोड़ा सा डॉर्मेंसी वाला जो सिस्टम है उसमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन उनके लिए चेंज हो जाती है। सो सब कुछ जलवायु और परिस्थितियाँ जो हम दे रहे हैं उसके हिसाब से निर्भर करता है। सो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। फरवरी से वापस से ग्रोथ आने लग जाएगी। अगर सीजनल प्लांट है तो आपका अगले साल फिर से सही से फ्लावरिंग करेगा, और आपका ये 12 मासी प्लांट है तो आपको फरवरी से फिर से ग्रोथ के साथ में फ्लावर्स भी सही से मिलने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सीड्स से रिलेटेड। अगर आपके प्लांट पे सीड्स बन रहे हैं तो कुछ लोगों की कह रही थी क्या इन्हें कट कर दें। अगर आप इन्हें कट कर देते हैं तो नए सीड्स आपको नहीं मिलेंगे, पहली बात ये। दूसरा, अगर आप इसे कट कर देते हैं तो यहीं से कुछ में आपको वापस से नए फ्लावर्स के भी आपको ग्रोथ देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे सीड बने, उसके बाद में यहाँ पे फ्लावर के लिए ग्रोथ आया। सो आप अगर इसे कट कर देते हैं तो ये फिर आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। सो आपको प्रूनिंग नहीं करना है इसके ऊपर में, आपको छोड़ देना है इसको अगर सीड्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है तो आप इन्हें मैनुअली अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया है यहीं से तोड़ करके इसे अलग कर दिया, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये धीरे धीरे फिर इस टाइम जो आगे की है वो सूख करके झड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पूरा कट करने जाते हैं तो थोड़े बहुत फ्लावर्स आपको आगे मिल सकते हैं, वो पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे अगर आप इसे कट कर देते हैं तो। अगला पॉइंट है प्रूनिंग से रिलेटेड। विंटर्स में आपको प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अगर विंटर में प्रूनिंग कर देते हैं तो जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रोथ आगे की ही इस टाइम में देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, ये ठीक है, ये वाली, और इसी पे आ रही है। अब मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको प्रूनिंग विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं करना है। फरवरी आप 15 फरवरी के बाद में, यानी कि मिड फरवरी के बाद से आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर मौसम गर्म हो गया है जनवरी एंड पे ही, तभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन विंटर्स में आपको बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करना है, इससे प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा और कई बार मर भी सकता है अगर ये पूरी तरीके से डेड हो गया या शॉक लग गया इसे प्रूनिंग के बाद में। सो ध्यान रखिएगा, प्रूनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अभी विंटर्स में। सो फ्रेंड्स, टॉपिक के अंत में आपके साथ में एक टिप शेयर कर रहा हूं, और टिप है लीव्स की केयर से रिलेटेड। विंटर्स में ठंडी हवाओं के कारण लीव्स ड्राई हो जाती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं तो पत्तियों को सुखा देती हैं, नमी इसमें से कम हो जाती है। सो दिन में जब धूप निकली हो तब आप इसके ऊपर में पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पत्तियों में नमी बढ़ेगी, और नमी बढ़ने से पत्तियाँ कम खराब होंगी। सो आपका प्लांट थोड़ा ज़्यादा हरा भरा बना रहेगा। लेकिन जब भी पाले की स्थिति हो, छाँव हो, शाम का समय हो, तब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पत्तियों पे जो नमी है उसको कंट्रोल करने के लिए, सूखने के लिए समय चाहिए, और समय आपको मिलेगा अगर आप दोपहर में
करते हैं जब धूप निकली हो। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। टॉपिक को यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन के फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।